नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को टेरर फंडिंग केस में जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की यह कार्रवाई पाकिस्तान में भारत में बड़े पैमाने पर फंड के ट्रांसफर को लेकर हुई। जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सहायता से पूंछ जिले में संदिग्ध एलओसी ट्रेडर्स के परिसरों में तलाशी ली। इस दौरान एनआईए ने विभिन्न दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भले ही शांत है, लेकिन उनका आईटी सेल लगातार विरोधियों पर हमला कर रहा है। चाहे कैप्टन पर सीआई से निशाने साधने हो या फिर चन्नी सरकार के किसी फैसले का विरोध करना हो, सिद्धू का आईटी सेल हर मुद्दे पर एक्टिव सरकार जवाब देता है। जब मीडिया सिद्धू के इस्तीफे की यह जानना चाह रहा है, तब उनके आईटी सेल ने ही सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था। इन अकाउंट से चन्नी सरकार को लगातार चेतावनी दी जाती है कि वे 75 से 25 का फ्रेंडली मैच नहीं देंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि राज्य में सत्ता पर काबिज पार्टी की 75% और विपक्षी की 25% चलती है। सिद्धू यह आरोप पंजाब कांग्रेस और अकाली दल पर लगाते हैं। सोशल मीडिया पर सिद्धू के समर्थन में वी सपोर्ट नवजोत सिद्धू और टीम नवजोत सिद्धू के नाम से 2 अकाउंट चल रहे हैं। सिद्धू के प्रधान बनने पर इन अकाउंट से लगातार उनका लाइव टेलीकास्ट किया गया था। यहां सिद्धू के नाम पर 2022 के चुनावों में समर्थन भी मांगा जाता है। जब सिद्धू ने प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब यह दोनों अकाउंट ही मोर्चे पर डटे थे। इनसे ट्वीट किया गया कि पंजाब के साथ पहले की तरह धोखा हो रहा है। अकाउंट से ट्वीट कर रहा यह भी कहा गया है कि सिद्धू ने बिजली समझौते, माजिफा या नशा का अवैध कारोबार और बेअदबी कांड के बुदों मुद्दों को हल करने के लिए एजेंडा दिया, लेकिन दिल्ली के नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बदलकर अपना पल्ला झाड़ दिया। यही सिद्धू के इस्तीफे की वजह बनी है। आईटी सेल ने ही बताया कि बेअदबी गोलीकांड में आरोपी पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी के वकील को एडवोकेट जनरल बनाया गया। यह सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। नए डीजीपी इकबलप्रीत सहोत पर आरोप है कि बगड़दरी बेअदबी कांड में 2 सिख युवाओं सामने बैठकर पिटवाया था। सारा मामला सिखों के ऊपर मढ़ने का कोशिश की गई है। जिन मुद्दों पर सिद्धू ने कैप्टन को कुर्सी से हटवाया, कांग्रेस के एजेंडे में वह शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश में जून में समय से पहले आए मानसून की विदाई का वक्त भी आ गया है। जब अब की बार मालवा निमाड़ सूखे से जूझता रहा, तो ग्वालियर चंबल भीषण बाढ़ से सिंध के रौद्र रूप के गांव टापू बना डाले। पुल तिनके की सरह बला है, सेना और एयरफोर्स बुलाना पड़ी। प्रदेश में सामान्य बारिश 38 इंच मानी जाती है, जो भी गई है। सोयाबीन का बम्पर उत्पादन हो रहा है। रबी के लिए भी पानी की कमी नहीं होगी। मुंबई में हाई प्रोफाइल पार्टी के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शाहरुख खान के बेटे आर्यन से पूछताछ कर रही है। पार्टी कॉर्डेलिया द इम्प्रेस क्रूज पर चल रही थी। जिस वक्त एनसीबी ने छापा मारा, उस वक्त पार्टी में 600 लोग शामिल थे। एनसीबी ने 3 लड़कियों समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन भी उस क्रूज पर मौजूद थे, जहां ये रेव पार्टी चल रही थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने ड्रग्स ली थी या नहीं। हिरासत में लिए गए 13 लोगों में से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने रेव पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को पूछताछ किया। उन्होंने आज रात 11 बजे तक एनसीबी के सामने पेश होना होगा। एनसीबी को सूचना मिली थी कि पार्टी में ड्रग्स सर्व किया जा रहा है। एनसीबी के अफसर पैसेंजर बनकर क्रूज पर सवार हो गए। शनिवार को रेव पार्टी चलते वक्त ही उन्होंने रेड मारी। अब तक की जानकारी के मुताबिक शिप से भरी मात्रा में ड्रग्स जब्त हुई है। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बरामद ड्रग्स एमडी, कोक और हशीश है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक इस नामी एक्टर के बेटे के किसी भी तरह के ड्रग्स के सेवन से इनकार किया है और पूछताछ के दौरान अधिकारियों से कहा भी कि अब्बू ने आगाह करते हुए कहा था कि एनसीबी वाले इस वक्त चारों तरफ हैं। कहीं भी जाना तो सोच समझ कर जाना और बच कर रहना। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक अभी तक इस नामी एक्टर के बेटे की गिरफ्तारी पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि मामले की जांच की जा रही है और बयान दर्ज किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अभी एक्टर के बेटे के फोन में मैसेज देखे जा रहे हैं।
संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस बीच अनंतनाग में शनिवार को उपद्रवियों के बरगोश भवानी मंदिर में तोड़फोड़ हुई। इसके साथ ही श्रीनगर में आतंकियों के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि भरतदेखा भवानी मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई है। मामले में FIR दर्ज की गई है। जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। भरतशेखा भवानी का मंदिर कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में मटन पहाड़ है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि आस्था का केंद्र है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने घटना की निंदा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अस्वीकार्य, मैं इस तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करता हूं और प्रशासन खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील करता हूं कि दोषियों को पहचान कर सख्त सजा दी जाए। PDP नेता नईम अख्तर ने भी घटना की निंदा करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। श्रीनगर में आतंकियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम करीब 5:50 पर आतंकवादियों ने कारण नगर में छताबल निवासी मजीद अहमद खोजरी को गोली मार दी। घायल अहमद के नजदीकी MSSS अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी कर दिया है। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट से TMC प्रमुख ममता बनर्जी उपचुनाव जीत गई हैं। सीएम ममता ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से हरा दिया है। TMC कार्यकर्ता सीएम ममता की जीत का जमकर जश्न मना रहे हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उपचुनावों की मतगणना के दौरान या उसके बाद जीत का जश्न न मनाया जाए और न ही कोई जुलूस निकाले। कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने ममता सरकार को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है। साथ ही आयोग ने इस पर भी नजर रखने को कहा है कि चुनाव के बाद हिंसा न हो। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कोलकाता में मतगणना परिसर के पास अर्धसैनिक बलों की 24 कंपनियों को तैनात की गई है। बता दें कि उपचुनाव के लिए मतदान 30 सितंबर को हुआ था। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया था कि शाम 5 बजे तक भवानीपुर सीट में 53.32% मतदान हुआ। मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज सीट और जंगीपुर सीट पर क्रमशः 78.60% और 76.12% वोटिंग हुई। ओडिशा की पूरी जिले में पिपली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीएसपी उम्मीदवार रुद्र प्रताप महारथी आगे चल रहे हैं। महारथी से भाजपा के अश्रित पटनायक 5,140 मतों से पीछे हैं। श्रीगंगानगर के गड़साना में नहर के पानी के लिए सुलगी चिंगारी अब भड़क गई है। हजारों किसानों ने शनिवार देर रात DSP समेत करीब 150 पुलिस के जवानों को बंधक बना लिया। उन्हें सुबह भी बाहर नहीं आने दिया गया। तनाव के बीच भारी पुलिस फोर्स गड़साना में तैनात की गई। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के विपरीत इस दौरान में किसानों के निशाने पर राजस्थान की गहलोत सरकार है। ये वे किसान हैं जो खेत घोड़कर सिंचाई के लिए पानी की डिमांड कर रहे हैं। किसानों को डर है कि पुलिस दिन में उन्हें पानी नहीं दिया गया तो उनकी हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाएगी। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के भड़कने की नौबत इसलिए आई क्योंकि राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं पहुंचा।
अब यहाँ 10,000 से ज़्यादा की तादाद में किसान जमा हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। किसानों ने लंबे आंदोलन की रणनीति के तहत लंगर की व्यवस्था भी कर ली है। किसानों ने कई दिन पहले चेतावनी दे दी थी कि खेत बर्बाद होने की कगार पर आए तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। किसानों का कहना था कि उनकी घोषणा पाने के लिए संघर्ष की है। पानी मिलने तक एसडीएम ऑफिस में कोई अंदर या बाहर आ जा नहीं सकेगा। बंधक बनाए गए लोगों में डीएसपी जयदेव सिहाग और पुलिस का एक अन्य उच्च अधिकारी शामिल है। किसानों ने रविवार को संघर्ष और तेज करने की चेतावनी दे दी है। इंदौर में अन्नपूर्णा सीएसपी ऑफिस के सामने शनिवार रात को 4 बजे के बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और चाकू लहराए। बदमाशों ने उपरदेव को देखकर चोटी पहुंचे लोग इधर उधर भागने लगे। तोड़फोड़ के दौरान ईंट पत्थर लगने से 2 युवक घायल हो गए हैं। सभी बदमाश सुदामा नगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने रात को इनके घर पर दबिश दी, लेकिन सभी फरार हो गए। हालांकि रविवार सुबह 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चौपाटी पर बैठे कुछ लोगों ने बदमाश हंगामा का वीडियो बना लिया है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार सभी बदमाश शराब के नशे में थे। घटना अन्नपूर्णा सीएसपी बीएसपी परिहर के कार्यालय के सामने लगाने वाले चौपाटी की है। यहाँ सुदामा नगर के पास बस्ती में रहने वाले युवकों के 2 गुटों का आपस में झगड़ा हो गया। यहाँ कुछ देर बाद दोनों पक्ष की तरफ से चाकू निकाले गए, जिसमें नीलेश और दिनेश नाम के युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए पहले जिला अस्पताल भेजा गया, इसके बाद उन्हें एमवाई रेफर कर दिया गया। टीआई ने बताया कि बदमाशों ने यहां खड़ी एक एक्टिवा को क्षतिग्रस्त किया है। इस दौरान चौपाटी पर बैठे कई परिवार दहशत के कारण इधर उधर भाग गए। सड़कों से निकलने वाले लोग बदमाशों की इस हरकत को देखते रहे। कुछ लोगों ने उनके वीडियो बना लिए और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। गुलरजीरी के बर्फानी झरने में डूबे युवक की तलाश में रविवार सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 19 घंटे बाद उसका शव मिला। शनिवार को इंदौर से 50 युवकों का एक ग्रुप घूमने के लिए बर्फानी झरने पर पहुंचा था। झरने में सभी दोस्त मस्ती कर रहे थे कि अचानक 4 दोस्त झरने के पास ही कुंड में खेलते खेलते गिर गए। साथियों ने ग्रामीण की मदद से 3 दोस्तों को तो बचा लिया, लेकिन एक दोस्त मिल नहीं पाया। उसकी तलाश में देर शाम तक रेस्क्यू चलाया गया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। नालछा विकासखंड स्थित गुलजीरी के बर्फानी झरने में पिकनिक मनाने आए 50 युवाओं के ग्रुप के 18 वर्षीय वैदिक पुत्र प्रमोद तिवारी निवासी घटना पर दोस्तों के साथ खेलते खेलते झरना के नीचे बने बड़ा कुंड में जो गिरा। तैरने न आने के कारण कुंड में ही नीचे चला गया। उसके अन्य 3 मित्र भी कुंड में ही गिर गए थे। उन्हें जैसे तैसे साथियों ने और ग्रामीणों ने बचाया, पर वैदिक लापता हो गया था। जानकारी मिलने पर नालछा यानी प्रभारी जयदीप सोलंकी दल बल के साथ वहां पहुंचे। वैदिक की तलाश में रेस्क्यू दल भी घटनास्थल पर पहुंचा। रविवार सुबह वैदिक की तलाश शुरू हो गई। सुबह 11 बजे उसका शव मिला। पुलिस के मुताबिक लगभग 50 युवाओं का ट्रैकिंग दल नालछा विकासखंड की कुंज रोड पंचायत के मजरे गुलजरी से भी अंदर जंगल के बर्फानी वाटर पार्क पिकनिक मनाने आया था। यह लोग एक बस में वहां पहुंचे थे। उसी समय वैदिक अपने दोस्तों के साथ पानी के अंदर खेल रहा था। भारतीय तेल कंपनियों ने आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज दिल्ली में डीजल के दाम में 30 और पेट्रोल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके बाद यहां पेट्रोल 102.45 और डीजल 90.83 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। बीते 4 दिनों में कि पेट्रोल 1.10 और डीजल 1.11 रुपए महंगा हुआ है। कच्चे तेल के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। कच्चा तेल अभी $79 प्रति बैरल पर है। इसी महीने ये $80 प्रति बैरल पर हो जाएगा। इससे पहले सितंबर 2018 में ये $80 पर पहुंचा था। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि कच्चे तेल की मांग बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में ये $80 तक जा सकता है। इसके पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल 1 जनवरी को पेट्रोल 83.97 और डीजल 74.12 रुपए प्रति बैरल था। अब ये 102.45 और 90.83 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। यानी 9 महीने से भी कम में पेट्रोल 18.38 और डीजल 16.71 रुपए महंगा हुआ है। देश के 26 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली,
जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, पंजाब, सिक्किम, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का दुबई दौरा को लेकर विरोध हुआ। नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र सिंह ने इसे खिलाड़ियों के पैसे की बर्बादी बताया है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि एक और प्रदेश में क्रिकेट के विकास के लिए जिला कलेक्टर क्रिकेट संघ को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर आरसीए के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और खेल के विकास के पैसे से दुबई सैर सपाटा कर रहा है। राजस्थान क्रिकेट के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि आईपीएल की योजना पहली बार नहीं हो रही है। राजस्थान के हर पदाधिकारी ने कहा आईपीएल मैच देख रहे हैं, ऐसे में दुबई जाकर मैच देखने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत सिर्फ अपने चहेतों क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों को मौज कराने के लिए दुबई लेकर गए हैं, जो सरासर गलत है। प्रदेश के खिलाड़ियों के परिजन को दुबई भेजना चाहिए था ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित मिले। राजेंद्र सिंह ने कहा कि एक और वैभव गहलोत सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, दूसरी ओर वे राजस्थान क्रिकेट में भेदभाव कर रहे हैं। इसका सीधा नुकसान खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं वैभव गहलोत का बहस के लिए खुली चुनौती दे रहा हूं ताकि आम जनता को भी आरसीए में चल रहा भ्रष्टाचार की हकीकत पता चले। तो चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। My life, my Lyra. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। मध्य प्रदेश के नीमच में मादक पदार्थों के तस्कर और पुलिस की संगठन का वीडियो सामने आया है। वीडियो तस्कर की बर्थडे पार्टी का है। बर्थडे पार्टी में पुलिसकर्मी के 12 और की बंदूक से तस्कर केक काटता है और सभी को खिलाता है। वीडियो 20 जून का बताया जा रहा है, लेकिन ये सामने अब आया है। पार्टी में तस्कर बाबू सिंधी के साथ सिटी थाने के तत्कालीन टीआई नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा कांस्टेबल पंकज कुमावत भी मौजूद थी। वीडियो सामने आने के बाद शनिवार रात बाबू सिंधी के खिलाफ सिटी थाने में केस दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में मादक पदार्थों के तस्करी के मामले में बाबू सिंधी जिले की कनावटी जेल में है। तत्कालीन टीआई नरेंद्र सिंह तोमर और कांस्टेबल पंकज कुमावत के संकट में बाबू सिंधी उसका धंधा फल फूला रहा था। 20 जून 2021 को उसका बर्थडे था। बताया जाता है कि इसी दिन गिरदोड़ा स्थित बाबू के फार्म हाउस पर पार्टी रखी गई थी। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, पंकज कुमावत के अलावा देवास के कुछ जवान भी शामिल हुए थे। पार्टी के दौरान बाबू सिंधी ने टीआई के ही 12 बोर की बंदूक से केक काटा। इसके साथ सबको अपने हाथों से केक खिलाया। इस दौरान उनको वीडियो भी बनाया गया। करीब 3 महीने बाद ये वीडियो सामने आया है। सिटी थाने के टीआई करण सिंह शक्तावत ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। अफसर के निर्देश पर बाबू सिंधी के खिलाफ आईपीएस की धारा 30 के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में जब टीआई नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये तस्वीर स्वीकार किया कि वह पार्टी में गए थे। इसके बाद कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए जोबट से पूर्व विधायक सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत ने भाजपा का दामन थाम लिया है। शनिवार देर रात उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली है। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। कलावती बुरिया का निधन से ही यह सीट खाली हुई है। अब बीजेपी सुलोचना का यह उनके बेटे विशाल में से किसी को इस सीट पर उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि पार्टी जोबट में कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए एक दमदार उम्मीदवार की तलाश कर रही है। सुलोचना और उनके बेटे विशाल को बीजेपी में लाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक एवं शिवराज सरकार में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह गंतीवाल ने मदद की है। वे ही दोनों नेताओं को अपने साथ शनिवार रात भोपाल लेकर पहुंचे थे। रविवार को सुबह 10:30 बजे सुलोचना रावत अपनी टीम के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची। यहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ जोबट सीट पर पार्टी की चुनाव तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। इस झटके को लेकर कांग्रेस को पहले ये आभास जरूर था, मगर सभी लोग शांत रह गए। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वहीं बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हुए हैं। बीजेपी ने अभी कहीं के लिए उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी की है। लालू जी को कोई बंधक नहीं बना सकता, यह कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। वे दिल्ली से पटना पहुंचे तो सबसे पहले यही बयान दिया। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शनिवार को छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यक्रम में यह आरोप लगाया था। तेजस्वी यादव ने पटना आने पर कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे देश और बिहार के लोग उन्हें पहचानते हैं। लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रहे। उन्होंने देश में 2 प्रधानमंत्री बनाए। लालू प्रसाद ने आडवाणी जी को गिरफ्तार कराया था। लालू प्रसाद को बंधक बनाने के बाद उन्हें व्यक्तित्व से नहीं मिलती। दिलचस्प यह रहा कि तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप का नाम एक बार भी नहीं लिया। तेज प्रताप यादव का गुस्सा तभी से भड़का हुआ है जब उन्होंने जानगान सिंह को हिटलर कहा था। इसके बाद तेज प्रताप का गुस्सा और ज्यादा तब भड़का जब उनके खास माने जाने वाले आकाश को छात्र राजद के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तेज प्रताप ने तब तेजस्वी से नहीं मिलने देने का आरोप तेजस्वी के रणनीतिकार संजय यादव पर लगाया था और कहा था कि संजय बार बार तेजस्वी को दिल्ली ले जाते हैं। प्रदेश की बात करें तो खाचरियावास ने बीजेपी की ओर से रीट परीक्षा कैंसिल करवाने और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बर्खास्त करने, पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाने की मांग पर पलटवार किया है। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बेरोजगार को नौकरियां देना चाहता है। बीजेपी उसे कैंसिल करवाना चाहती है। बीजेपी के 4 बड़े नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। बीजेपी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पहले वो चारों नेता बीजेपी मुख्यालय में बैठकर तय कर लें कि उन्हें बोलना क्या है। खाचरियावास ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 2.5 सालों में न तो सड़क पर उतर पाई, न कोई बड़ा आंदोलन कर पाए। बीजेपी झूठे फरेब और धोखे की राजनीति करती है। उसके पास कोई तथ्य और प्लान है तो हमारी सरकार मुख्यमंत्री के पास लेकर आए। बीजेपी बता दें कि पेपर कैसे लीक हुआ। उन्होंने सवाल पूछे कि क्या बीजेपी ने पेपर लीक किया। ये बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, बल्कि बेरोजगारों के भविष्यों में जुड़ा हुआ मुद्दा है। बीजेपी इस मामले में राजस्थान को बदनाम कर रही है। राज्य सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। उन्होंने कहा, क्या हम लोग बच्चों के एग्जाम को कैंसिल कर दें? बीजेपी बताएं कि वह क्या चाहती है। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।